प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने तीनों यात्रियों के भारत में आने के समय के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम लोग अल-बरूनी और उसके किताबुल हिंद लिखने पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अल-बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मुहम्मद इब्न अहमद था और इसका जन्म मध्य एशिया के उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में 973 ईस्वी में हुआ था। मूलतः वह ईरानी मूल का था। उसके आरंभिक जीवन और कार्यकलापों के विषय में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया तो अपने साथ उसने ख्वारिज़्म से अनेक विद्वानों को गजनी लाया था। उन विद्वानों में से अल-बरूनी भी एक था और वह युद्ध बंदी के रूप में गजनी ले जाया गया था। गजनी में ही उसके जीवन का अधिकांश समय व्यतीत हुआ। गजनी में रहते हुए उसने भारतीय भाषा में संस्कृत, ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, धर्म तथा दर्शन का अरबी अनुवाद पढ़ा। पंजाब के गजनवी साम्राज्य में मिल जाने से अनेक भारतीय विद्वान गजनी आए। इनसे अल-बरूनी का संपर्क बढ़ा। इससे उसमें भारत के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ी। महमूद गजनवी के साथ ही वह भारत आया। भारत आने पर उसने संस्कृत भाषा सीखी और यहाँ के विद्वानों से संपर्क किया और उसके आधार पर उसने किताबुल हिंद की रचना की। भारत में उसने किन स्थानों की यात्रा की उसका स्पष्ट उल्लेख अल-बरूनी ने नहीं किया है, परंतु अनुमानतः उसने पंजाब और उत्तरी भारत के अनेक स्थानों की यात्रा की। भारत से वह पुनः गजनी वापस लौटा। उसने अपना शेष जीवन गजनी में ही व्यतीत किया और गजनी में ही 75 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। अल-बरूनी के द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन सारे के सारे उपलब्ध नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर केवल उसकी जो प्रमुख पुस्तक किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने महमूद गजनवी के शासनकाल में किया था और यह 1030 ईस्वी में इसने इस पुस्तक को लिखी। इसका पहले जर्मन में और बाद में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। यह पुस्तक 80 अध्यायों 80 चैप्टर्स और सब चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इस पुस्तक में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय अर्थात 11वीं शताब्दी के आरंभिक चरण के भारतीय समाज एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अल-बरूनी ने अपनी इस पुस्तक में भारत की सामाजिक संगठन, रहन सहन, भोजन, वस्त्र, सामाजिक प्रथाओं, त्यौहार, धर्म, दर्शन, कानून, अपराध, दंड, ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, रसायन, दर्शन इत्यादि का वर्णन किया है। वह भारत में प्रचलित विभिन्न तरह के कैलेंडरों की भी चर्चा अपनी पुस्तक में करता है। साथ ही साथ भारत की भौगोलिक स्थिति, महत्वपूर्ण नगरों और उनकी दूरी का भी उल्लेख हमें किताबुल हिंद में प्राप्त होती है। संभवतः अल-बरूनी के पूर्व और उसके बाद भी किसी लेखक ने एक पुस्तक में इतनी सारी जानकारी नहीं दी है। आश्चर्य की बात यह है कि यद्यपि यह पुस्तक महमूद गजनवी के शासनकाल में लिखी गई,
परंतु इसमें महमूद गजनवी के कार्यकलापों का यदा कदा ही उल्लेख मिलता है। फिर भी सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन से किताबुल हिंद अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक बात यह उठती है कि अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना क्यों की। अनेक विद्वानों ने इस पर अपने अपने तर्क दिए हैं, परंतु जो सार्वभौम तर्क यह है कि अलबरूनी भारतीय चिंतन पद्धति को निर्धारित करने वाले तत्वों की पड़ताल करना चाहता था। वह तुलनात्मक धर्म का भी अध्ययन करना चाहता था। इसीलिए अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना की। भारत में रहते हुए उसने संस्कृत के मूल ग्रंथों में ब्रह्मगुप्त एवं वराह मिहिर की रचनाओं के साथ साथ भगवत गीता, विष्णु पुराण और पतंजलि के महाभाष्य का अध्ययन किया। अलबरूनी ने यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की रचना का क्रमशः अरबी और संस्कृत में अनुवाद भी किया। उसने इस पुस्तक की रचना भारतीय उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले पढ़े लिखे वर्ग के लोगों के लिए की थी। अब अलबरूनी ने जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक की जो लेखन शैली है, जो राइटिंग स्टाइल है, वह अन्य पुस्तकों से अलग है। किताबुल हिंद की भाषा अत्यंत सरल और स्पष्ट है। वह प्रत्येक अध्याय के आरंभ में स्वयं एक प्रश्न करता है, उसके बाद इस प्रश्न पर आधारित संस्कृत परंपरा का उल्लेख करता है। अध्याय का अंत वह तुलनात्मक अध्ययन से करता है। अनेक विद्वानों का यह भी मानना है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अलबरूनी का गणित की ओर झुकाव था। वह तत्कालीन भारतीय साहित्य के अरबी अनुवादों से भी परिचित था और उसका आलोचनात्मक अध्ययन कर उसमें सुधार करना चाहता था। यह अलबरूनी के किताबुल हिंद के बारे में साधारण जानकारी थी। अब हम लोग इसके बाद इसमें यह देखेंगे कि अलबरूनी ने किताबुल हिंद में और किन बातों की चर्चा की है।